क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था नहीं? आप सभी को याद है अपने भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या दे रखा है? मौलिक अधिकार। और कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में? 6। और मूल संविधान में कितने थे? 7। कितने थे? 7। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया? 44वें संविधान संशोधन 1978। याद रखना। तो अपन ने जब पढ़ा था, आप पिछली क्लास देख लेना अगर नहीं देखी हो, अगर नहीं याद है तो। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से तो 22 तक। कहाँ तक? 19 से तो 22 तक। 19, 20, 21, 22 सब पढ़ा दिए थे। लेकिन अनुच्छेद 21 में क्या था? प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। यदि आपको अपने संविधान में 395 अनुच्छेद है और आपसे 5 अनुच्छेद पूछे तो पहले नंबर पर आपको कौन सा याद रखना है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मतलब आप जो जीवन जी रहे हैं वो कौन से अनुच्छेद से जी रहे हैं? अनुच्छेद 21 के थे। ऐसा नहीं है कि आप सरकार की मर्जी से जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको भगवान ने दिया, ठीक है, परंतु सरकार उस आपके प्राण को छीन नहीं सकती। कब तक नहीं छीन सकती? जब तक कि कोई विधि बनाकर छीना नहीं सकती। जैसे मान लो कोई टेररिस्ट आए, आपने देखा होगा वो भारत में पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और भारत में उनको बिरयानी खिलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर टेररिस्ट को भी फांसी देना है तो तब तक कोई विधि नहीं बनेगी जब तक टेररिस्ट को भी फांसी नहीं। मतलब अगर किसी के प्राण लेने हैं तो सरकार को यानी संसद को क्या बनानी होगी? विधि मतलब कानून, और कानून की परिभाषा अनुच्छेद 13 में दे रखी है। ठीक है, तो आज मैं अनुच्छेद 21 को और विस्तार से आपको पढ़ा देते हैं कि अनुच्छेद 21 में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आप डालेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, परंतु अनुच्छेद 21 में और कौन कौन सी चीजें आएगी तो आप 1-2 नंबर ऐसे डालकर लिखते चलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 21 में लिखना निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या होता है? निजता का अधिकार से तात्पर्य है कि आप आपके मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड आपकी प्राइवेसी है। मैंने बताया था मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग पहले सामने वाले को नहीं सुनाती थी, अब अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते तो सुना जाती है। तो राइट टू प्राइवेसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए उसको जोड़ा। एक केस तो हो रही है, हाँ ये रहता है, वो जरूरी है ना। अब ध्यान दें, इसका एक केस बना था। रात को एक महिला मोबाइल चला रही थी। अब रात को चला रही थी तो उसके पति ने पूछा कि क्या कर रही है, तो उस महिला ने नहीं बताया। उसने पूछा पासवर्ड बताओ मोबाइल, तो उस महिला ने पासवर्ड भी नहीं बताया। ये केस फिर कोर्ट गया। फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि चाहे आपकी पत्नी हो, बेटा हो, पुत्र हो, कोई हो, राइट टू प्राइवेसी सबकी, यानी निजता का अधिकार। उसने पासवर्ड नहीं बताया, यानी पासवर्ड बताना बाध्यकारी नहीं, क्योंकि वो निजता का अधिकार था। किसमें आता है? ये लिख दिया, निजता मतलब निजी चीज है, ये मेरी चीज है, ऐसा प्राइवेसी। जैसे आप पासवर्ड डाल के रखते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका अधिकार। दिखना चिकित्सा का अधिकार। अगर आप उदाहरण के तौर पर सरकारी अस्पताल गए और ये राज्य के बारे में बता रहा हूँ, राज्य समझते हैं ना, राज्य की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में दे रखी है? अनुच्छेद 12। राष्ट्रपति पद से लेके ग्राम का सहायक सचिव भी सभी पद किसमें आते हैं? राज्य की परिभाषा में। पुलिस भी राज्य की परिभाषा में, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, टोटल सभी किसमें आएंगे? राज्य की परिभाषा में। राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये नहीं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ राज्य करते सरकार से, इससे सरकार से। चिकित्सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं करें तो आप, अगर आपको बताया ना मैंने, अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट डायरेक्ट। जैसे आपने कभी इतिहास पढ़ा हो तो जहांगीर ने सोने की जंजीर लगवाई थी, याद है, अपने तख्त के नीचे। यदि किसी के साथ ना इंसाफ हुआ तो डायरेक्ट जो वो चेन बजाएगा, खींचेगा जंजीर, जिसे कहते हैं जंजीर, तो डायरेक्ट जहांगीर उसे बुलाएगा और उसका न्याय करेगा। ऐसा ही अनुच्छेद 32 और 226 है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने किसी का खून कर दिया, तो खून करने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चलेगा, उसके बाद फिर एक हिरार्की है, उस हिसाब से केस चलता है। जैसे
किसी ने किसी का खून किया है, कोई चोरी वोरी का केस है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले मामला होगा, फिर उसके विरोध में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यदि किसी को फांसी बरकरार रखी तो राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है, राज्यपाल के पास भी जा सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास, ठीक है, ये हिरार्की चलती है। परंतु अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इसको अनुच्छेद 32 जब पढ़ेंगे डिटेल से आपको समझ में, ठीक है। 5 प्रकार की रिट जारी करती है, उसमें लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, ये अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 21, बहुत है, हम लोग पढ़ते चलेंगे। पर्यावरण संरक्षण जानते हैं आप सभी, यूएन सेक्रेटरी का एक बयान था कि पहले ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, अब ग्लोबल बॉइलिंग हो रही है। पहले जो अपना ग्लोब है पृथ्वी, ये पहले गर्म हो रही है, अब क्या रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये पानी आने की गिरना, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ही तो है सब। पहले बारिश का किस टाइम पे होती है, इस टाइम पे, अब कब होती है, मार्च में भी होती है, याद है ना आपको, फरवरी जनवरी, इनमें तो मार्च हो रहा है, सॉरी वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, बस वर्षा का टाइम ये था, सीरो सब नहीं देखता है, इस साल तो वर्षा ही, तो सभी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम। अगर आप एक पेड़ काटो तो 2 लगा भी दिया, अगला लिखो, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। जब मैंने आपको अनुच्छेद 22 पढ़ाया था, तब बताया था पसंद के वकील, है ना, तो अगर कोई गरीब व्यक्ति, अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो उसका केस कौन लड़ेगा, सरकार में, कौन लड़ेगी, है ना, यानी राज्य लड़ेगा, कौन लड़ेगा, तो राज्य की परिभाषा बताई थी, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36, 2 जगह। स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वायु का, अगर आपको हिरासत में लिया है तो आपको हथकड़ी के विरुद्ध, मतलब हथकड़ी लगाते हैं तो उसके विरुद्ध भी आप, उसमें भी आपका अधिकार। ये स्वच्छ जल स्वच्छ वायु है। जो लावारिश होते हैं, बता देता हूँ, लावारिश जो होते हैं उनका शालीनता से पूरा देह संस्कार करने का अधिकार भी, ये सब विदेश यात्रा करने का अधिकार। एक बोली को तो मनपसंद विवाह, हाँ बिल्कुल, वो तो जरूरी है ना, वो सुन लो, लिखवा है क्या है ना, अगर आपके घर वाले नहीं माने तो आप कहाँ चले जाना, और नहीं तो फिर एक तो झापड़ दे के जहाँ करनी बात करेंगे चलो, सूचना का अधिकार, सूचना का, आप सरकार से किसी भी संबंध में सूचना मांग सकते हैं। मेरा कुछ चीज़ों में नहीं मांग सकते, जैसे वेपन्स करना है, इन चीज़ों में, परंतु जो सरकारी खर्च होते हैं उसके लिए सरकार बजट भी देती है, बजट बताती नहीं, बताती, खर्चे बताती है। और अगर आप चाहो, जिस मामले मैंने बताया था कि एक सरकारी स्कूल में एक लड़के को पढ़ने में 49,000 रुपये का खर्च आता है, रेलवे का क्या खर्च है, कहाँ रुपये खर्च हो रहा है, सब आप किससे पूछ सकते हैं, सूचना का अधिकार। एक इससे संबंधित केस हुआ है नहीं, पर मैंने सुना था, एक गांव के सरपंच ने एक व्यक्ति के पेपरों में को खुदवा दिया, रियल में को खुदा नहीं, कहाँ खुदवा दिया, अब उसका लड़का पढ़ा लिखा होता, तो उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि सर मेरा कुआं चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ है, कुआं चोरी हो गया, कि सर ये आरटी के तहत मैंने ये जानकारी ली कि मेरे इस खेत के इस नंबर पर, अलका जो भी बोलते हैं, मतलब खेत के ये नंबर है और इस पर यहाँ कुआं खुदा हुआ है, पर मेरा तो कोई नहीं, मेरा कुआं चोरी हुआ है। सरपंच सचिव ने रातों रात को खुदवाया, ये भी सूचना का अधिकार से आप कोई भी जानकारी, आपके गांव की पंचायत में कितने रुपए हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च हो चुके हैं, कौन कौन सी सड़क बनी है नहीं बनी, पर कागजों में कौन सी बनी, ये सब जानकारी कहाँ से ले सकते हैं आप, सूचना के। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार,
अगला लिखो, प्रतिष्ठा का अधिकार। प्रतिष्ठा का लिखते चलो इन सबको। शयन का अधिकार, शयन मतलब समझते हो, निद्रा का अधिकार, यानी आपकी कोई नींद खराब करे तो आप उसके विरुद्ध भी कहा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। यानी आपको सोने का अधिकार जितना चाहो, पर माता पिता का आगे ये अधिकार नहीं चाहिए, याद रखना है। विद्युत यानी बिजली का अधिकार, विद्युत नहीं। शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21 ए में है, तो यहाँ भी लिखवा देता हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको अगर अनुच्छेद 32 ध्यान से समझना है तो एक पिक्चर आती है जय भीम, चैनल पे टीवी देखना, उसको अनुच्छेद 32 समझ में जाएगा। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सूर्य के सूर्य सिंघम की देखना, अनुच्छेद 32 समझ में जाएगा। हेबियस कॉर्पस चलता है, यानी बंदी प्रत्यक्ष टू ब्रिंग बॉडी, शरीर को लाओ, ऐसा पढ़ाएंगे जब आपको अनुच्छेद 32 पढ़ाओगे तो समझ में जाएगा, पर उसको अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में जाएगा। तो हिरासत में यदि शोषण चलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अपनी बात अनुच्छेद कौन कौन से चलता है, 23 और 24 में आगे पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि अपन ने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। पर जैसे मान लो पुलिस वाले शोषण करते हैं, जबरन पीटते लेते हैं, उसके विरुद्ध भी क्या है अधिकार है, अगर ऐसा करें तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अगला विदेश यात्रा करने का अधिकार, जैसे आपने कभी सऊदी अरब का जिक्र सुना होगा कि अंग भंग कानून है, वहां पर हाथ के बदले हाथ, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, सुना सच? वहां पर अंग भंग कानून मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया तो राज्य भी यानी सरकार वहां की आपका भी क्या काटेगी, हाथ काटेगी। क्या काटेगी? हाथ। पर भारत में ऐसा वहां पर सार्वजनिक रूप से फांसी देती है, सार्वजनिक रूप से मतलब चौराहे पर जिंदा लटका है अगर किसी ने अपराध किया तो। ईरान में एक केस हुआ था, बहुत पहले की बात है, तो वहां पर एक व्यक्ति ने एक महिला की आंखों पर तेजाब डाल दिया और तेजाब डालते तो उसकी आंखें जल गई। तो इसके विरोध में उसने केस किया। फिर उस महिला ने भी कहा कि मैं भी तेजाब से इसकी आंखें जलाना चाहती हूँ। सारी तैयारी कर ली। उसकी आंख में तेजाब डालते समय उस महिला ने कहा कि हेरियम मैं इसकी आंखें नहीं जलाना चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो दर्द मैंने भुगता ये भी उस दर्द को महसूस कर। पर भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में महिला मना भी करती तो भी उस व्यक्ति को सजा मिलती। ऐसा नहीं है कि आंख में तेजाब डालते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपने देश में अंग भंग कानून नहीं। उसके विरुद्ध में जो आईपीसी सीआरपीसी पढ़ा आपने कभी सुना हो नाम है, दफा 300 तो ऐसा सुना होगा, ताजरात हिंद उर्दू में बोलते हैं, ताजरात हिंद आईपीसी। तो उसके तहत उसे जो सजा मिलती है वो मिलती है, सजा जरूर मिलती है ना। ऐसा नहीं उसको छोड़ दे, पर वहाँ पर उसने छोड़ दिया क्योंकि वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो माफ करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा, भारत में सजा फिर मिलती, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर अत्याचार हुआ या हमला हुआ तो वो व्यक्ति पर हमला ना मानते हुए किस पर हमला मानते हैं, राज्य पर, समाज पर। इसलिए विदेश यात्रा करने का अधिकार है आपको, सरकार आपको विदेश यात्रा रोक सकती है। आप चाहो तो नेपाल, भूटान जहाँ चाहो वहाँ घुमा ओके आ सकते। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, अरे कड़ी है यार, कड़ी नहीं कर देते। वो मैं यही देख रहा था कि कौन कौन ध्यान दे रहा है यहाँ। एक कहानी सुन, एक बार एक पटेल विवाह है तो उनकी हाली था, बेटा हाली, तो हाली जानते ना काम करना, तो उसने कहा कि पटेल वो मारे तो दांत में चलाना नहीं आता, घास काटना नहीं आते, लेकिन जब भैंस के डाल दे तो क्या पटेल बन की कि चल मैं सीखा मत। तो पटेल बा गया दांत लो उन्हें उल्टो पकड़ो, कसं पकड़ो उल्टो, ये कारण मैं वीडियो में
उल्टा पकड़ा और घास को काटने लगे। पीछे खड़ा था कौन? हनी। पटेल बा क्या दांत में चलाना नहीं आ रहा यार। तो अरे पटेल बा तमें भी नहीं आ रहे लोगों काट आए समझ नहीं आ रही। कल इंद्र सर ने क्या कहा था? लोगों को उल्टा सीखा हो तब वो सीधे सीखेंगे। आए समझ में? तो फिर वो काटने लग गया कि देखो पटेल तो ऐसे काटे कि हूँ तो यार देख कतरा मुहूर्त देख लिया। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ये इसलिए लिखा था, बहुत अलग गलती से लिखा गया, पर आपका ध्यान ये है, ये मेरे को पता चला यहाँ पर ध्यान है। अगर लिखो स्वास्थ्य का अधिकार लिख दिया, आश्रय का अधिकार लिख दो। ये धीरज की तरह निकल गया। कितने हो गए लगभग ही? उस दिन तो 2-3-4 लिखवा दे। बहुत सारे अधिकार है। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, आप मान के व्यवहार करने के विरुद्ध अधिकार, जैसे मान लो गाली गलौज करते हो ऐसा